अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 है आज आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। तो पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो कहता है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि एक फोर्स है जो एक बॉडी पर लगती है, 20 न्यूटन की फोर्स है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन मूव करवाती है। आपने उसका मैस बताना है। तो गिवन डाटा में आपने फोर्स और एक्सेलरेशन लिख दिया, टू फाइंड में आपने मैस लिख दिया, फार्मूला आपके पास न्यूटन का सेकंड लाया, F इज इक्वल टू एम ए। तो आप एम को इधर ही रहने दें, ए को डिवाइड कर दें तो एम इज इक्वल टू एफ बाई ए आपके पास फार्मूला बन जाएगा। तो एम इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ की वैल्यू आपके पास 20 न्यूटन है और ये आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब न्यूटन जो होता है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, तो मैं न्यूटन की जगह ये लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 10 ज़ा 20, तो ये केजी 2 10 10 आपके पास 10 केजी में आपके पास मैस आ जाएगा। ये फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वो कहता है जी अब द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मैस। के वेट उसने दे दिया 147 न्यूटन है, मैस बताएं। आपको पता है जी वेट mg के बराबर होता है और ये इसके इक्वल है। तो अब हम W की जगह पर mg भी लिख सकते हैं, तो हमने इस W की जगह पर mg लिखकर इज इक्वल टू 147 न्यूटन कर दिया। अब g की वैल्यू अंडरस्टूड है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हम g की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम हमने फाइंड आउट करना है, तो mg इज इक्वल टू 147 न्यूटन। तो g को आप डिवाइड करवा दें, यहाँ पर g डिवाइड करवा दिया मैंने और यहाँ लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन की जगह फिर वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 147 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 14.7 आपके पास ये जो बेटा मैस आ जाएगा इसका, जो आपने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3.3 और 3.4 ये डू योर सेल्फ आपने खुद से करने हैं बेटा। ये इन्हीं पैटर्न पर चल के आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.5 है बेटा, वो उसमें कहता है जी आपके पास है बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, कि एक बॉडी का वेट 20 न्यूटन है और आपने क्या करना है कि उसमें हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने उसको कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी कि आप उसको ऊपर की तरफ उठा के ले जाओ। पहली बात ज़हन में रखिएगा कि आप बॉडी को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो एक तो फोर्स आप उसके वेट को उठाने के लिए लगा रहे हैं, दूसरा आपने उसको अपलिफ्ट करना है। तो दो तरह की फोर्सेस लगेंगी। पहली तो फोर्स उसके वेट की होगी जो कि उसने दी हुई है, वो हमें तलाश करने की जरूरत नहीं है। दूसरी फोर्स जो हमें अपलिफ्ट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि वेट होता है mg के इक्वल, ये 20 न्यूटन है। तो m की वैल्यू यहाँ से निकाली है आपने, g को डिवाइड करवा दिया, तो ये आपके पास 20 न्यूटन बाई जी आ गया। तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड ये कैंसिल हो गया। 20 को 10 से डिवाइड किया तो आपके पास 2 kg आ गया। अब आपके पास फोर्स का फार्मूला होता है m में, तो आपने क्या किया 2 kg आपका मैस बना जो आपने निकाला है अभी, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। अब आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आपके पास वेट भी है, तो वेट भी एक फोर्स है, तो टोटल फोर्स जो इस पर लगेगी वो वेट प्लस जो फोर्स हमने फाइंड आउट किया अपलिफ्ट करने वाली, तो 20 न्यूटन इसका वेट था, 4 न्यूटन ये थी, तो टोटल 24 न्यूटन आपके पास फोर्स होगी जो आप इस पर लगा रहे होंगे।